सभी को जय सिया राम। अभी अभी हम लोगों ने रामचरितमानस से अरण्य कांड को पूरा किया है, समाप्त किया है। और इसके बाद हम लोग किष्किंधा कांड की ओर बढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग बालकांड और अयोध्या कांड पढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग अपने कक्षा में होते हैं, जो कहते हैं सांसारिक स्कूल की जो कक्षा में होते हैं, और धीरे धीरे आगे पाठ पढ़ते हुए जाते हैं, तो ऐसा ही तो होता है। जो हमने पहले दूसरे सेक्शंस में, चैप्टर्स में जो पढ़ा हुआ है, जो प्रिंसिपल पढ़े हैं, जो फॉर्मूला पढ़े हैं, उनको अगर हम भूल जाएं तो आगे वाले चैप्टर समझने में बहुत मुश्किल होती है। बच्चे वही तेज पढ़ाई करके आगे निकल पाते हैं जिनको पिछले वाले चैप्टर के सिद्धांत और फॉर्मूला याद रहते हैं। तो वही कुछ कुछ कल की चर्चा से और बराबर चिंतन करते रहने से कुछ कुछ चीजें समझ में आई हैं। तो कहीं जहां से शुरू हो जाएगी वहीं से हम शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो कल राज रानी जी ने पुष्पिका और फलश्रुति बताई अरण्य कांड की, और इतना सुंदर वो बताती हैं कि जब भी पुष्पिका गोस्वामी जी लिखते हैं तो उसमें तुलसी यानी स्वयं को जरूर रखते हैं। जैसे हम सारी पूजा कर लेते हैं, सारी अर्चना जब कर लेते हैं और अंत में जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखते हैं। तुलसी रख कर ही वो भोग जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं भगवान। और फिर उसके बाद हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, वितरित करते हैं सब में। अब अगर हम अरण्य कांड का आखिरी छंद पढ़ते हैं, जहां पे जो अंतिम पंक्ति है कि ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। और कल हम लोगों ने सुना सुना समझा राज रानी जी से कि हरि नाम जो है भक्तों को बहुत प्रिय रहा है, भगवान का हरि नाम। और यहाँ पर देखिए, तो भगवान के नाम में से हरि नाम को चुना है गोस्वामी जी ने। जबकि उन्हें, हमें ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी को राम का नाम, जो राम नाम है भगवान का, वो सबसे प्रिय है। और अभी अभी नारद जी से उन्होंने कहलवा भी लिया है। ये भगवान के द्वारा राम नाम की जो महिमा है, जो महात्म्य है, उसको सबसे अधिक बढ़वा लिया है। लेकिन अब ये जो पंक्ति है, एक तो हरि नाम इसलिए भी प्रिय लगता है, मुझे ऐसे लगता है भक्तों को, कि उसमें अपने आप हरने की बात आ जाती है। और हरि तुम हरो मन की पीर, इस तरह से जो भी हमारे जीवन के दोष हैं, विकार है, कष्ट है, पीड़ा है, उस सबको भगवान हर लेंगे इस नाम के स्मरण से। तो इसलिए भी भक्तों को यह नाम बड़ा प्रिय होता है। और यहाँ पर रंगने की बात हो रही है कि उन हरि के रंग में रंग जाएं। तो भगवान के एक नाम में एक रंग भी आता है, वो हरि नाम। और तुलसी हरी होती है, ये हम सब जानते हैं। तो इतना सुंदर जब वो कल समझा रही थी, कल बीच में बोलना तो सर्वथा अनुचित था, लेकिन उसी समय हमें ये लगा कि गोस्वामी जी जब भगवान के रंग में रंगने की बात कर रहे हैं, तो भगवान का वही नाम ले रहे हैं जिसमें कम से कम रंग तो सम्मिलित हो। और रंग भी किसका? तुलसी का रंग, जो दास भी है स्वयं, और जो भगवान को प्रिय भी बहुत है। तो दास के रूप में देखें तो तुलसीदास अपने आप को बहुत अकिंचन दास मानते हैं भगवान का। और भगवान को जो सबसे प्रिय है वो तुलसी है। तो वो मुझे बड़ा सुंदर लगा कल ये सुनते समझते हुए। इसके बाद हम लोगों ने इस अरण्य कांड में जो कुछ प्रसंग पढ़े, तो आज वो बताना चाहेंगे कि इनका जो सूत्र है, इनको समझने का, वो बालकांड में गोस्वामी जी बहुत आरंभ में दे गए। सबसे मुख्य बात तो अरण्य कांड की ये है कि ये दंड कारण्य में ही घूम रहा है। सारा लीला यहाँ पे, सारा समय जो बीता वो दंड कारण्य में बीता। अब कल हम लोगों ने ये भी समझा कि भाई अरण्य का मतलब है जो भूमि रण ना हो। तो अब हम जरा बाल कांड से चलें, तो अभी तो पहले हम रण और युद्ध के तात्पर्य दृष्टि से देखते हैं। तो बाल कांड तो बाल कांड है, बच्चों का कांड है। बच्चों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो इसलिए बाल कांड में और बच्चों की लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं होता है। बाल कांड में भी युद्ध हैं। बाल कांड में हम देखें तो जो उस तरह के युद्ध नहीं है, मन के युद्ध ज्यादा है, जिसको हम द्वंद्व कहते हैं। वो चाहे प्रताप भानु की इच्छाओं का हो, चाहे नारद की कामना का हो, और चाहे सती जी की शंका का हो।
तो सबसे बड़ा जो द्वंद्व है उसमें सती जी की शंका का द्वंद्व है, वो मिलता है हमको बाल कांड में, लेकिन वो उपजता कहाँ है? दंड कारण में। तो गोस्वामी जी ये दिखाते हैं कि जो दंडक वन है वो शंकाओं से भरा हुआ स्थान है, काल है, परिस्थिति है, या आपकी मनोदशा है। तो जब ऐसी मनोदशा होती है तो वहां पर विछोह होता है, और विछोह होता किसमें है? शिव और सती में हो जाता है। परम एक दूसरे के परस्पर परम प्रेमी हैं दोनों, पर विछोह हो जाता है। और माता सीता का राम से भी विछोह इसी दंडक वन में होता है। तो दंडक वन बिछड़ने का स्थान है या बिछड़ने का कांड है। पर बिछड़ने का कारण जो बनता है, एक जगह शंका बनती है और एक जगह लोभ बनता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक मेरा अपना विचार है, वो आप लोगों से पहले भी हमने इसको कहा है, साझा किया है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है ये सोच के, जब नारद जी को ये बोध होता है, उनको ये महसूस होता है कि अरे मेरे शाप के कारण भगवान इतना कष्ट सह रहे हैं, वियोग सह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो अभी नारद जी अपने आप को भगवान के भक्त होने के, जो अपने भीतर जो उनका बोध है कि हम भक्त हैं, वो छूटा नहीं है शायद पूरा। क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है कि जब भगवान शंकर ने माता सती का त्याग किया था, बहुत प्रिया थी उनकी, और सिर्फ इसलिए त्याग दिया था क्योंकि उन्होंने उनके राम पर शंका करी थी। और जब त्यागने का संकल्प लिया था तो आकाशवाणी हुई थी कि हे शंकर, तुम्हारे जैसा और कोई भक्त इस संसार में नहीं है जो ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर सके। तभी तो सती के मन में हुआ कि ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा करी है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि बालकांड में अवश्य रहिए थोड़ी देर के लिए। और जब सती ने देह त्याग दी, वो कथा हम सब लोग ने खूब अच्छे से पढ़ी है बालकांड में। जब सती ने देह त्याग दी, तो अभी परसों हम लोग ने एक नाटक देखा, महादेव। उस नाटक में सती का शव हाथ में लेकर के जो शंकर ने विलाप किया है, जो शोक प्रकट किया है, वो देख के बिल्कुल आप अंदर तक हिल रहे थे। और ऐसा लगता है कि भगवान राम ने ये देख के कि अगर मेरा भक्त मेरे लिए अपनी प्रिया को त्यागता है और उसके प्रेम के वियोग के कारण ऐसे तड़पता है, ऐसा विलाप करता है, तो भगवान भी उस भक्त के भक्ति की, प्रेम की इस तरह से वो ऋण उतारते हैं कि भगवान स्वयं भी अपनी प्रिया से वियोग करते हैं और उसी तरह तड़पते हैं जैसे भगवान शंकर तड़पते हैं। तो ये भक्त और भगवान की एक रूपता है कि अगर भक्त को कष्ट है तो भगवान को कष्ट अवश्य होगा, और भगवान कष्ट सहेंगे, नहीं तो भक्त कह देगा कि तुम कष्ट भोगो तो जानो। और ये बहुत सुंदर मुझे लगता है इस बात को सोचना। अब क्या होता है कि भगवान शंकर ने अपनी प्रिया को त्यागा भगवान राम के लिए, तो भगवान राम ने शंकर के अपने प्रति इस प्रेम को देख करके अपनी प्रिया से भी वियोग को अपने ऊपर लिया। अब भगवान शंकर भी भगवान है, उन्होंने देखा कि अरे भाई, मेरे भगवान ने तो जो मेरा शोक था, जो मेरा वियोग था, उसको अपना लिया कि जैसे मेरा भक्त तड़पा है वैसे हम भी तड़पेंगे। अब यहाँ नारद जी का कोई कार्य नहीं है। तो भगवान शंकर क्या करते हैं कि मेरे कारण मेरे राम अपनी प्रिया के वियोग को सह रहे हैं, तो वो 11वें अवतार बन के, हनुमान बन के, भगवान को उनकी प्रिया से मिलाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं कि अगर तुम मेरे प्रेम में मेरी तरह तड़प सकते हो, तो हम भी तुम्हारी, तुमने पार्वती को हमसे मिलाया, तो हम भी तुम्हारी सीता को तुमसे मिलाने का माध्यम हम ही बनेंगे। तो ये भक्त और भगवान के बीच का इतना सुंदर संबंध है, मुझे लगता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारी बहुत सारे तात्पर्य हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कल राजरानी जी ने एक और बात कही थी कि उन्होंने षट रस और नवरस की बात करी थी। षट रस जो 6 प्रकार के रस होते हैं, जो जिह्वा जिनका स्वाद लेती है, और जो नवरस होते हैं उनका आस्वादन मन करता है। तो अगर हम इसको और गहराई से समझने की बात करें, तो जो 6 रस हैं,
उसको जिह्वा प्रतीक है इंद्रिय का। तो इंद्रिय जनित जो सुख, जो रस हम जीवन में प्राप्त करें, वो ये 6 रस हैं। और जो मन के द्वारा हम जिन रसों का रसास्वादन करें, वो 9 रस हैं। तो कितने हो गए? कुल हो गए 15। बहुत पहले बाल कांड में पढ़ते थे तो हमें ये समझ नहीं आता था कि भगवान शंकर जब भगवान राम दूल्हा बन करके घोड़े पे सवार होके, अब आप लोग खोल लीजिए, हम बताते हैं। बाल कांड में जाइए और बाल कांड में दोहा संख्या 316 खोल लीजिए। बाल कांड में दोहा संख्या 316, वहां पर प्रभु मन सही लयलीन मन चलत बाज छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित घन जन बर बरही नचाव। और आगे एक चौपाई छोड़ के चौपाई पढ़िए। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंच दस अति प्रिय लागे। शंकर भगवान ने राम के इस दूल्हे रूप को अपने 15 नेत्रों से देखा, जो उन्हें बड़े प्रिय लगे। फिर आगे अन्य लोगों की भी बात है कि किसने कितनी आंखों से भगवान के दूल्हा रूप को देखा। कार्तिक ने 18 से देखा, ब्रह्मा ने 8 से देखा, और इंद्र ने हजारों नेत्र होने के कारण जो शाप मिला था, उन्होंने 1000 नेत्रों से भगवान की इस छवि को देख पाया। तो सब तो समझ आता था, लेकिन ये शंकर के 15 नेत्र के द्वारा गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, ये कल समझ में आया कि शंकर जी ही इस तरह से भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं कि वो इंद्रियों से लेने वाले जो भगवान के रस हैं, उसमें भी वो केवल राम के नाम का ही रस लेते हैं। और जो मन से लेने, क्योंकि वो तो मनोज को भस्म कर चुके हैं, तो मन से लेने वाले जो रस हैं, वैसे पंचमुखी शंकर माने जाते हैं, इसलिए उनके एक मुख में 3 नेत्र हैं। तो गणित के हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि ब्रह्मा जी के पास 8 नेत्र हैं, शंकर भगवान के पास 15 नेत्र हैं। लेकिन ये 15 नेत्र कल समझ में आया कि जो हम अपनी इंद्रियों जनित रसास्वादन और मन के द्वारा लिए गए रसास्वादन सबको यदि राम की ओर लगा दें, राम की ओर उन्मुख कर दें, तो हमको फिर संसार में कोई और चीज अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। एक तो ये बालकांड से हमको समझ में आया, जो कल राजरानी जी ने बताया। दूसरा, हमने देखा कि इसमें खरदूषण के साथ भगवान का युद्ध हुआ, फिर खरदूषण का वध हुआ, और फिर शबरी प्रसंग आया। अब खरदूषण को क्या है, खरदूषण चर्चा भी हो रही थी यहाँ पर। लेकिन अब आप लोग बाल कांड में दोहा संख्या 14 खोल लीजिए। बाल कांड में दोहा संख्या 14, और इसमें चले जाइए सोरठा घा पे। सोरठा घा। अब यहाँ पे गोस्वामी जी ने लिख दिया है, बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मय सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। वो वाल्मीकि जी की चरण वंदना करते हैं, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया। बंदो मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मय, ये वाल्मीकि जी को नमन कर रहे हैं कि ऐसी कथा उन्होंने रची जो सखर होते हुए भी सुकोमल है। सखर यानी जिसमें खर है, जिसमें बहुत कठोरता है। खर से मतलब है कठोरता, और दूषण से मतलब है दोष। तो जब दोष होंगे तो व्यक्ति में कठोरता अपने आप आ जाएगी। तो दोष और खर दूषण के होते हुए भी जो सुकोमल है, सखर होके भी सुकोमल है। इतना कौन कवि ऐसा होगा जो इस तरह से रचना कर पाया होगा। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित। सखर सुकोमल मंजु सुकोमल है और सुंदर है, और दोष रहित है, दूषण सहित होने पर भी। तो इस कथा में खर और दूषण जैसी अनेक बुराइयां हैं, जो राक्षस हैं वो अनेक बुराइयां, कठोरता और दोष यानी विकार के होते हुए भी ये कथा बड़ी सुकोमल और सुंदर है। ये खरदूषण का अर्थ है। अब फिर खरदूषण के वध के पश्चात शबरी से भेंट होती है, और यहीं पर देखिए, यहीं पर उन्होंने इसका भी सूत्र दे दिया है। इसी पे रहिए आप, दोहा संख्या 14, ये 6 तक जाएगा, और 6 के बाद 1 2 5वीं चौपाई पढ़िए। कल बिलो की जगहित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा।
साबर मंत्र। अब साबर मंत्र और सबरी वो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का सिद्धांत है। साबर मंत्र का अर्थ होता है, देखिए लिखा है, कल बिलो की जग हित, कलयुग को देख करके जग के हित के लिए हर और गिरजा ने साबर मंत्र जाल की रचना करी। सिरजा मतलब सृजन किया। अब साबर मंत्र का अर्थ है जो अंधकार को मिटाने वाला मंत्र हो, जो अज्ञान को मिटाने वाला मंत्र हो, लेकिन जिसमें जो अक्षर होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। बहुत सारे बीज मंत्रों से तांत्रिक लोग साधना करते हैं। जो तंत्र साधना है उनके जो मंत्र होते हैं उन उन अक्षरों के कोई मतलब नहीं होते। हंग फंग लंग फट सट यही सब तो होता है। तो ये बीज मंत्र होते हैं जो केवल ध्वनि की शक्ति पर आधारित होते हैं। जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी बॉडी उस उच्चारण को करने से हमारे शरीर में वह फ्रीक्वेंसी हमारा शरीर ही उत्पन्न करता है, और फिर उसके प्रभाव के द्वारा बड़ी कठिन साधना है और बड़ी लंबी साधना होती है, तब जाकर के ये मंत्र सिद्ध होते हैं, इनकी शक्ति प्राप्त होती है। तो अभी तो कुंभ हो रहा है, वहां ऐसे ऐसे अनेक आपको देखने को मिलेंगे जिन लोगों ने तंत्र के द्वारा, तंत्र कोई जादू टोना ये नहीं होता, तंत्र की साधना वो एक अलग विषय है। पूरा संसार तंत्र पे, हमारा शरीर तंत्र पे है। जब हम अपने शरीर को पढ़ते हैं बायोलॉजी में तो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, यही सब तंत्र ही तो पढ़ते हैं। तो तंत्र से स्वतंत्र कुछ है नहीं, हर चीज में तंत्र शामिल है। तो जो आध्यात्मिक तंत्र सिस्टम उसको साधना करते हैं वही तांत्रिक होते हैं। बाकी तो दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले, गोस्वामी जी ने धंधक भी कहे हैं कि बड़े धंधा बना लेने वाले अध्यात्म को, धर्म को भी बहुत लोग बिखरे रहेंगे। तो शाबर मंत्र की बात करते हैं। और शाबर मंत्र क्या है? वो अरण्य कांड में शबरी के द्वारा भगवान राम, कौन सा शाबर मंत्र जो अंधकार को मिटाने वाला है, आम व्यक्ति के लिए, साधारण जन के लिए वो नवधा भक्ति देते हैं। तो दोष विकार समाप्त हो जाएंगे, तब आपको शबरी के आश्रम में भगवान पगधर के स्वयं वहां पर सब कुछ बताते हैं और इस अंधकार और अज्ञान को दूर करने का रास्ता बताते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि शबरी अर्थात शाबर मंत्र से पूर्व क्या है राम के लीला में और पश्चात क्या है। तो पूर्व में शबरी से मिलने से पूर्व राम लक्ष्मण से जो भी बात कर रहे हैं वहां पे काम की सेना का वर्णन है, पढ़ा है हम लोगों ने। और उसके बाद अब शबरी से मिलके शबरी ने कहा, क्या कहा कि पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से भेंट होगी। और अब हम लोग किष्किंधा कांड में प्रवेश करने वाले हैं। तो किष्किंधा कांड का क्या अर्थ है इसका हम लोग जिक्र तभी करेंगे जब किष्किंधा कांड शुरू कर लेंगे। लेकिन इतनी मोटी बात समझ लीजिए कि इस जीवन में मनुष्य के आगे काम की सेना का सामना करना होगा, लेकिन काम की सेना से आगे बढ़ करके वो क्या संगठित किया राम ने? वानर सेना संगठित करी। और वानर भी प्रतीक मन का है, क्योंकि मन, वो कहते हैं ना हनुमान जी सुंदरकांड में, शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, अर्थात मन बड़ा चंचल होता है, कभी इस शाखा पे तो कभी एक जगह टिकता ही नहीं है। तो उस मन रूपी वानर सेना का संगठन भगवान राम करते हैं। और जब सब राम के शरणागत हो जाते हैं तो वानर सेना फिर वो राम के निर्देश में चलती है। और तब बालकांड का युद्ध, द्वंद्व, अयोध्या कांड में सारे युद्ध टाल दिए गए, क्योंकि वो है ही अयोध्या कांड जहाँ युद्ध नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो राम ने उसको बचा लिया, युद्ध नहीं होने दिया। भरत जी आए तो निषाद राज ने युद्ध का मन बनाया, वो भी टल गया, भरत और निषाद राज में युद्ध नहीं हुआ। भरत जी जब चित्रकूट की ओर चले तो लक्ष्मण जी को लगा अब लड़ने आ रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हो गए, पर वो युद्ध भी टल गया। तो अयोध्या कांड में कोई युद्ध है ही नहीं, सारे युद्ध टल जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम का कांड है और जहां प्रेम है वहां युद्ध नहीं है। यानी युद्ध को अगर टाला जा सकता है तो केवल प्रेम के द्वारा टाला जा सकता है। उसके बाद अरण्य कांड आता है, जो
हमारे जीवन में जरूरी नहीं है कि युद्ध करने के लिए हमें रण में ही खड़े होना पड़े। ये जीवन हमें कहीं भी युद्ध और संघर्ष की स्थिति दे सकता है। जब अरण्य कांड से आगे बढ़ते हैं, तब फिर किष्किंधा कांड में हम लोग उसका आनंद तभी लेंगे। फिर सुंदर कांड में जो युद्ध है या जो लड़ाइयां हैं वो एक व्यक्ति की है। वहां सुंदरकांड में सब कुछ हनुमान जी ने अकेले किया है, बहुत सामने किए हैं उन्होंने। सबसे पहले सुरसा और फिर लंकिनी और फिर सिंहिका, सब सामना कर रहे हैं। तो वहां युद्ध हो रहा, फिर अशोक वाटिका, लेकिन सारे युद्ध उन्होंने अकेले किए हैं। तो उसका तात्पर्य भी सुंदरकांड में समझते हुए चलेंगे। और उसके पश्चात जब सब वानर सेना बन जाती है, और इवन सुंदरकांड में राम और समुद्र के बीच भी युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि राम अपने कोप से समुद्र को सुखा देंगे, लेकिन वो भी टल जाता है। और उसके बाद जब लंका पहुंचते हैं, तो लंका कांड को वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड ही कहा जाता है। तो असली युद्ध वहीं होते हैं। वहां सारे युद्ध हैं, सारे तरह के युद्धों का, द्वंद्वों का, संघर्षों का समापन होता है। क्योंकि रोज रोज भी दोष विकार खत्म करते करते, जब तक लंका में रावण यानी इच्छाओं की जहां से उत्पत्ति हो रही है, जब तक हम उसका दमन नहीं करते हैं, जो योग में कहते हैं ना, यम दम आसन, तो वो दमन है इंद्रियों का दमन। यम है नियम से रहना, और दम है इंद्रियों का दमन करना। उसके बाद जो है फिर आप आसन, यानी तभी स्थिर हो सकते हैं, उसके पहले स्थिरता नहीं हो सकती है। तो युद्ध कांड में या लंका कांड में सब तरह के युद्धों का समापन होता है, सब तरह के दोषों का नाश होता है। और उसके बाद उत्तरकांड में राम राज्य है, शांति है, सारी जिज्ञासाओं का निवारण है, और राम राज्य की स्थापना है। गोस्वामी जी ने यही तक रामायण की कथा कही है। तो ये अरण्य कांड का थोड़ा बहुत जो मेरा मन था, जो हमें समझ में आया, वो हमने आप लोगों के साथ साझा किया। अब आप लोग जो भी आप लोग के मन में हो वो बातचीत कर सकते हैं। एक और बात कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने देखा कि रामायण के शुरू में ही पढ़ लिया कि सती माता को शंका हो गई, और कि ये राम है कि भगवान है कि दशरथ पुत्र हैं, सीता के वियोग में, पत्नी के वियोग में ऐसे तड़प रहे हैं। और सीता जब, यहाँ तो वियोग हो गया है, और सीता विवाह के लिए गौरी से प्रार्थना करती हैं। यानी तो अभी तो सती माता ने तो इनको विछोह होते हुए देखा है, तो फिर कुंवारे में इनको पार्वती कैसे वहां मिल गई आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसके लिए वही हनुमान जी वाली कथा है, उससे बढ़िया कोई उदाहरण है नहीं। कि जब भगवान का समय आता, भगवान अपनी इच्छा से संसार में आए हैं तो अपनी इच्छा से जाएंगे। भक्तों के कारण आए हैं, पर आए अपनी इच्छा से। वो उन्होंने तय किया कि वो कब आएंगे, हम त्रेता युग में आएंगे। तो वो जाएंगे भी अपनी ही इच्छा से, क्योंकि अगर कोई पूरी तरह से स्वतंत्र है तो वो केवल भगवान है। तो हनुमान जी उनको कहते हैं कि भाई अगर आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे, नहीं तो आप भी नहीं जाएंगे। भक्त की तो यही रार हो जाती है भगवान से कि हमारे साथ ही रहो। तो वो अंगूठी की कथा सबने सबने सुनी होगी कि भगवान एक अंगूठी गिरा देते हैं और कहते हैं कि जाओ मेरी अंगूठी ले आओ, अच्छा फिर देखते हैं, रुकेंगे कि तुम्हें भी ले चलेंगे। तो जब वो जाते हैं धरती के अंदर, पाताल लोक तक, नाग लोक तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर वो अंगूठियों का पहाड़ देखते हैं, अंबार देखते हैं, और सब अंगूठियां वैसी होती हैं। तो उनसे नागलोक के स्वामी कहते हैं कि भाई ढूंढ लो, तुम्हारे राम की जो अंगूठी हो वो तुम ढूंढ लो, उठा लो और चले जाओ। तो हनुमान जी को समझ में आता है कि वो पूछते हैं कि ये कैसे, इतनी सारी अंगूठियां कैसे हैं, मेरे भगवान ने तो एक ही अंगूठी गिराई थी। कहने तुम्हें लग रहा है ना एक अंगूठी गिराई है, वो तो काल से परे हैं और अनंत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड के त्रेता युग में वो यही लीला कर रहे हैं, यही लीला चल रही है। तो आजकल हमारे यहाँ विज्ञान पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी अब समझ पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लिखा हुआ है, भागवत पुराण में तो बहुत सुंदर लिखा हुआ है
उसमें कि अनेक ब्रह्मांड है, यहाँ भी कौशल्या जी के प्रसंग में और काकभूषुंडी के प्रसंग में कि उन्होंने अनंत अनंत ब्रह्मांड देखे और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देखे, लेकिन जो राम सीता देखे वो वही देखे। और कौशल्या माता भी रोम रोम प्रतिवेद कहे कि आपके एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है। तो इसीलिए हम नहीं जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड हम नहीं जानते हैं कितना बड़ा है, फिर हमारे ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में काल हर जगह अपनी गति अपनी सीमा से चल रहा है। हमारे एक सौर मंडल में काल की गति और सीमा अलग अलग है। फिर सोचिए हर ब्रह्मांड में कहाँ भगवान लीला कौन सी कर रहे होंगे, कौन सा काल चल रहा होगा। और भगवान शंकर कहीं भी आ जा सकते हैं, नारद जी कहीं भी आ जा सकते हैं कभी भी। तो जब जो लीला देखने का मन होता है वो उस ब्रह्मांड में जाकर के उस काल में पहुंचते हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं ना, आजकल तो ओटीटी पे हमको ये सुविधा है कि हमने जहां छोड़ा था आगे नहीं बढ़ जाएगा, हम फिर से वहीं से देख लेते हैं। तो अब तो तकनीक के जरिए समझना आसान है कि भाई जहां हमने छोड़ा था हम तो वहीं से देखेंगे, चाहे हम महीना भर बाद देखें। पहले जब धारावाहिक आता था तो हमारा छूट जाता था, अब निकल गया तो हम भागते टूटते हुए आते थे। तो हमारे सामने तकनीक बता रही है, और ये तकनीक तो फिर असीमित अपरिमित तकनीक है। तो इसलिए कभी भी गणेश जी का पूजन करवाया है शंकर गौरी के विवाह में, उस पे भी लोग शंका करते हैं, तो वो भी यही है कि किसी न किसी ब्रह्मांड में तो गणेश जी उनके पुत्र के रूप में है ही। तो ये सब बातें हैं। अब राजरानी जी भी आ चुकी हैं और हम चाहते हैं कि अब राजरानी जी को आप लोग अपने उद्गार प्रकट करिए। जय सिया राम।